अस्सलाम वालेकुम। ऑब्स एंड गायनी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे पेल्विस की एनाटॉमी, पेल्विक फ्लोर मसल की एनाटॉमी पढ़ेंगे, एब्डोमिनल मसल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसके अलावा और चंद चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो पेल्विस जो है ये हमारे पास होता है बेसन शेप्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 इनोमिनेट बोन और 1 सैक्रम बोन से बनता है। इनोमिनेट बोन हिप बोन को कहते हैं। ये फर्दर 3 बोन से बनती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं पिंक कलर में। प्यूबिस है, इस्कियम है और इलियम है। यहाँ पे जो बोनी लैंडमार्क्स जो आपने याद रखने हैं या फिर बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं आपने याद रखने हैं वो हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिस रेमस, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस, रेमस ऑफ इस्कियम, स्केल ट्यूब्रोस्टी, बोनी स्केल स्पाइन और इसके अलावा इलियम जो फोसा है वो। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है जो कि ऑब्स एंड गायनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो पेल्विक इनलेट है, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट है। पेल्विक इनलेट किस तरह से बनती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनती है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री, सैक्रम के ऊपर प्रोमोन्ट्री होती है जिसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कह रहे हैं, सैक्रम इला। देन उसके बाद आ जाती है लीनिया टर्मिनैलिस जो कि 3 लीनिया टर्मिनैलिस है जो कि 3 स्ट्रक्चर से बनता है। एक तो बनता है आर्कुएट लाइन ऑफ इलियम से, इलियोप्यूबिक एमिनेंस से और पेक्टिन प्यूबिस से, और जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस है। राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी सेम यही स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि पेल्विक आउटलेट बनाएंगे, पेल्विक इनलेट बनाएंगे। देन आता है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट बनती है प्यूबिक आर्च, एंटीरियरली लेटरली हमारे पास स्केल स्पाइन होती हैं और पोस्टीरियरली कॉक्सिस होती है, और यहाँ पे लिगामेंट होता है जो कि सैक्रम से जाता है स्केल ट्यूब्रोस्टी के ऊपर, जिसको हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे मिलके आउटलेट जो है वो बनाते हैं, उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। आउटलेट और इनलेट के दरमियान पेल्विक कैविटी होती है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम पेल्विस को इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ पे जो है ये पेल्विक इनलेट है और ये पेल्विक आउटलेट है। ये इनलेट है और ये आउटलेट है, और इनके दरमियान में जो लाया करती है ये पेल्विक कैविटी है। यानी कि पेल्विक कैविटी के जो इंट्रस हैं उसको हम पेल्विक इनलेट कहते हैं और इसके अलावा पेल्विक ब्रिम भी कहते होते हैं, और जो पेल्विक कैविटी का एग्जिट है इसको हम आउटलेट कहते होते हैं। अब जो पेल्विस पेल्विक इनलेट के ऊपर लाई करता है वो पेल्विस का पार्ट जो पेल्विक कैविटी के पेल्विक इनलेट के ऊपर लाई करता है वो हम उसको कहते हैं फॉल्स पेल्विस। उससे नीचे वाले पेल्विस को कहते हैं ट्रू पेल्विस और लेसर पेल्विस भी कहते हैं। फॉल्स पेल्विस को ग्रेटर पेल्विस भी कहते हैं। इस यहाँ पर क्या आते हैं इलिक फोसा मैंने आपको पहले बताया था, और इंटीरियर जो वॉल है एब्डोमिनल कैविटी की वो आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंस देखें मेल और फीमेल पेल्विस का, तो जो मेल का पेल्विस होता है वो नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल का पेल्विस देखें तो वो वाइडर और शॉर्टर होता है। मेल का नैरो और लॉन्गर होता है। इसकी कैविटी जो है वो लार्ज होती है और मेल की कैविटी स्मॉल होती है। अगर आप पेल्विक इनलेट और आउटलेट का डिफरेंस देखें मेल और फीमेल में, तो पेल्विक ये इनलेट है मेल की और ये इनलेट है फीमेल की, तो इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब हर जो है हमारे पास पेल्विक इनलेट और आउटलेट, इनमें डायमीटर लाई करते हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डायमीटर है वो डायमीटर है एंटीरो पोस्टीरियर है, मिड कैविटी है, और जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके अलावा ट्रांसवर्स डायमीटर या फिर इसको आप साइड टू साइड डायमीटर भी कह देते हैं, और इसके अलावा जो ओब्लीक डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर डिसाइड करते हैं कि जो कितना इजीली फीटस का हेड जो है वो पास कर जाएगा। अब हमारे पास पेल्विस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये पेल्विस की टाइप है एंथ्रोपॉइड, प्लॉइड और फ्लैट, गायनिकॉइड और एंड्रॉइड। जो आइडियल पेल्विस होता है जिसके थ्रू इजीली फीटस जो है वो पास करता है
इनलेट में, पेल्विक कैविटी में और आउटलेट में, वो हमारे पास गायनिकॉइड पेल्विस होता है, जिसकी स्पाइंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोट्रूडेड नहीं होती, स्पाइन नॉर्मल स्पाइन होती हैं। अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो इसकी स्पाइन बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड होती हैं। तो अगर फीमेल का पेल्विस गायनिकॉइड के अलावा कोई और पेल्विस है तो उसकी डिलीवरी या लेबर जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, लॉन्गर लेबर हो जाता है, तो उस केस में सी सेक्शन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस कर ली। अब अगर प्यूबिक आर्च की बात करें तो फीमेल के अंदर प्यूबिक आर्च लार्जर होती है और मेल के अंदर प्यूबिक आर्च स्मॉलर होती है। फीमेल का पेल्विस शैलो होता है, मेल का पेल्विस डीप होता है। ये सारी बातें थी जो कि पेल्विस की एनाटॉमी की रिगार्डिंग थी, जो कि हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे पेल्विस जो है वो ओब्स एंड गायनी के अंदर अपना रोल प्ले करता है, किस तरह से रिलेट करता है।